मथुरा की एक विशेष अदालत ने 15 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सी एक्ट डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने ग्राम समाज की जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने और अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने के जुर्म में ये दंडादेश पारित किया। मथुरा ग्राम समाज की जमीन के विवाद में हुई थी हत्या। 15 साल बाद आया फैसला, दोषियों को उम्र कैद। मथुरा धर्मनगरी के छाता क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुई खूनी रंजिश के एक मामले में कोर्ट ने अपना कड़ा रुख दिखाया है। विशेष अदालत ने एक व्यक्ति की जान लेने और सरेआम फायरिंग करने के मामले में कई अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने न सिर्फ जेल की सजा सुनाई, बल्कि दोषियों पर भारी अर्थदंड भी लगाया है। जमीन कब्जे को लेकर हुआ था खूनी खेल। यह वारदात 14 जनवरी 2011 को छाता थाना क्षेत्र के ग्राम खायरा में हुई थी। दरअसल ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना वाले दिन शाम करीब 4:30 बजे अभियुक्तगण हथियारों से लैस होकर आए और गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बड़ा कि अभियुक्तों ने सीधे फायरिंग कर दी। इस हमले में धीरेन्द्र उर्फ महेंद्र के सीने में गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गोपाल गंभीर रूप से घायल हुआ था। इन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा न्यायालय ने मामले की गंभीरता और गवाहों के बयानों के आधार पर गोपाल, रमाकांत, श्रीकांत, नंदन, रामकिशन, हरदयाल, नटवर और हेतराम को दोषी पाया। इन सभी को निम्नलिखित धाराओं में दंडित किया गया है। धारा 302, 149 हत्या, सभी मुख्य दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना। धारा 307, 149 जानलेवा हमला 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना। धारा 147, 148 बलवा घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने के लिए 1 से 2 वर्ष की अलग से सजा। आर्म्स एक्ट अभियुक्त रमाकांत को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 8 में स्पष्ट हुआ कि धीरेन्द्र की मौत गोली लगने के कारण शॉक और हेमरेज अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई थी। पुलिस ने मौके से अभियुक्त रमाकांत के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया था। न्यायाधीश की सख्त अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषियों को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषियों को तत्काल पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। इस फैसले से गांव में सालों से दहशत में रहे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। आज न्यायालय ईसी एक्ट डॉक्टर श्रीमती पल्लवी अग्रवाल जी ने एक जजमेंट सुनाया है, जिसमें जो 14 साल पुराना था। इसमें एक घटना थाना खायरा गांव में हुई थी, 14/1/2011 को हुई थी, जिसमें महेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा था। महेंद्र वहां होके जा रहा था, उसने उनका पीछा करने की कोशिश की, तो उसमें से गोपाल ने रमाकांत को आदेश दिया कि ये बहुत नेता बनना है, इसको गोली मार दो। महेंद्र को गोली मार दी, जो उसके सीने में लगी और महेंद्र वहीं पर गिर गया। उसे अस्पताल लेके गए, जहाँ उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसमें आज माननीय न्यायालय ने 8 व्यक्तियों को आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जिसमें अभियुक्त गोपाल, रमाकांत, श्रीकांत, नंदन, रामकिशन, हरदयाल, नटवर और हेतराम, इन सभी को आजीवन कारावास और 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड से इसी एक्ट को डॉक्टर श्रीमती पल्लवी अग्रवाल जी ने दंडित। यह घटना 14/1/2011 की थी। किस बात को लेकर ये इनका कोई आपसी जमीन का विवाद था। जमीन के विवाद में इनमें आपस में विवाद हो रहा था और ये वहाँ से निकल रहा। दोनों पक्षों में से था ये? नहीं, ये किसी पक्ष में से नहीं था, ये गांव का था। ये बीच जाप करवाने गया तो उन्होंने इसको गोली मार दी। गोपाल के कहने पे रमाकांत ने इसको गोली मार दी और ये वहीं पर